आज मैं आपको बताऊंगा 3 तरीके कॉन्फिडेंट बनने के लिए। तो सबसे पहला जो है वो है एम्बैरेस योरसेल्फ ऑन पर्पस, जिसका मतलब है कि खुद को अपनी मर्ज़ी से एम्बैरेस करो। हम लोग एम्बैरेस से बहुत डरते हैं। जैसे जब हम किसी को मैसेज करना हो तो बार-बार चेक करते हैं कि क्या मैंने सही लिखा है, कहीं ये लिखने से मेरी बेइज़्ती ना हो जाए, कहीं ये किसी ने ग्रुप में डाल दिया तो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और जब हम ग्रुप में बैठे हों तब अपनी बात रखने से डर लगता है, क्योंकि सोचते हो कहीं मेरा मजाक ना बन जाए, कहीं मैं बेवकूफ़ ना दिखूं। तो ये जो मानसिकता है, ये जो इनसिक्योर मानसिकता है बेवकूफ़ लगने की, ये आपको कॉन्फिडेंट बनने के रास्ते में बहुत बड़ी अड़चन खड़ी करती है। हमारा दिमाग कॉन्फिडेंस को इस तरह से ट्रीट करता है जैसे कोई थ्रेट हो, जैसे हमें फिज़िकली कोई डैमेज पड़े। याद करो अपने क्लासेस को, जब आप स्कूल में थे या कॉलेज में थे, जब आप को पनिशमेंट मिली हो टीचर से पूरी क्लास के सामने, क्या किसी को आज वो याद है? सोचो, सोचो ज़रा सोचो इस बात को, क्या वो किसी को याद है आपके साथ क्या हुआ था? तो अगर आपको इस इनसिक्योरिटी से बाहर निकलना है तो आपको अपनी कंफर्ट ज़ोन को छोड़ना पड़ेगा और कुछ थोड़े बहुत स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मैं जानता हूँ आप बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे बेशर्म बनना तो किसी के बस की बात नहीं है। तो आप इससे अच्छा है आप ये कर सकते हो कि किसी भी स्ट्रेंजर से बात करो। इसमें तो आपका कोई नुकसान मेरे ख़्याल से नहीं होगा। स्ट्रेंजर से बात करो, और अगर अपने अपोजिट जेंडर से अगर आप बात करते हो तो आपको 110% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप अपोजिट जेंडर से बात करते हो मीन्स ये एक हैक है। अपोजिट जेंडर से बात करना एक हैक है अपने कॉन्फिडेंस को अलग लेवल पर ले जाने का। हाँ, शुरू में आपको डर लगेगा, आपको दिल में थोड़ी झिझक होगी, लेकिन ओवर टाइम ये सब कुछ है। अगर एक दो बार थोड़ी बहुत आपकी बेइज्जती हो भी जाती है तो आपको ओवरकम करना पड़ेगा। तो बेइज्जती करवा कर ही आपको बेइज्जती करवाने का डर अपने दिमाग से निकलवाना होगा। तो जो दूसरी चीज़ है, दूसरी दूसरी चीज़ है, जब आप कन्वर्सेशन करते हो, किसी से बात करते हो, तो दूसरे पर्सन पर या कन्वर्सेशन पर फोकस करने के बजाय आप खुद पर फोकस करते हो। कहीं मैं बेवकूफ़ तो वैसे पागल तो नहीं लग रहा, कहीं मेरे कपड़े अच्छे हैं, कहीं मेरे मुंह से बदबू तो नहीं आ रही। वैसे मुंह से बदबू और अच्छे दिखना ये तो आपको एक बेसिक हाइजीन है, ये तो आप सबको रखना ही चाहिए। लेकिन जब आप यही एक कॉन्फिडेंट और एक नॉन कॉन्फिडेंट बंदे में या अंडर कॉन्फिडेंट बंदे में यही फ़र्क है कि जो कॉन्फिडेंट पर्सन है वो रेदर देन खुद पर फोकस करने के बजाय वो कॉन्वर्सेशन पर फोकस करता है। वो फोकस करता है मूवमेंट पर, उस वक़्त पर, उस कन्वर्सेशन को एन्जॉय करता है। और जो अंडर कॉन्फिडेंस इंसान होगा वो खुद पर फोकस करेगा, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को देखेगा। और अगर आपको कॉन्फिडेंट बनना है, कॉन्फिडेंट बनने के लिए आपको ये चीज़ छोड़नी ही पड़ेगी, खुद पर फोकस करना। ओके, तो आपको मूवमेंट पर फोकस करना है, उस कन्वर्सेशन पर फोकस करना है, तो आपकी कॉन्फिडेंट ग्रेजुअली बढ़ेगा और आपकी बात करने का लहजा इतना करिस्मेटिक हो जाएगा कि कोई बात नहीं, कोई जवाब नहीं जिस बात का। और तीसरी बात, आपको प्रूफ बिल्ड करना है। आपको क्या करना है? आपको प्रूफ बिल्ड करना है। मीन्स जब आप अनकंफर्टेबल थिंग्स करोगे, जब आप किसी स्ट्रेंजर से बातचीत करोगे, तो उससे आपके दिमाग को क्या होगा? एक प्रूफ मिलेगा। माना आप जैसे कोई डिफ़िकल्ट टास्क करते हो तो आपके दिमाग में जब प्रूफ इकट्ठा होगा तो आप खुद को बेटर फ़ील करोगे, अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। तो यही थे 3 तरीके। ये 3 तरीके हैं। पहला क्या है? पहला है एम्बैरेस योरसेल्फ ऑन पर्पस। दूसरा है फोकस करना है कॉन्वर्सेशन पर, ना कि खुद पर। और तीसरा है अपने दिमाग में प्रूफ बिल्ड करो अनकंफर्टेबल थिंग्स करके। ये सिर्फ बात करने से नहीं होगा, अपने दिमाग को प्रूफ दो। अगर आप 3 तरीके करते हो तो मैं 100% मुझे यकीन है कि आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर से बढ़ेगा। बाकी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और फ्यूचर में ऐसा ही और कंटेंट आएगा, इससे बढ़िया कंटेंट आएगा, इससे बढ़िया क्वालिटी पर आएगा। मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय।